2026 में रूफटॉप सोलर लगवाने के लिए लोन लेने जा रहे हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि सोलर लोन चूज करते वक्त सवाल सिर्फ कम इंटरेस्ट रेट का नहीं बल्कि कन्वीनियंस का भी होता है। कुछ लेंडर्स बेटर इंटरेस्ट कंडीशंस ऑफर करते हैं, लेकिन अप्रूवल और प्रोसेसिंग में ज्यादा समय लग सकता है। वहीं कुछ लेंडर्स लोन जल्दी अप्रूव कर देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कंडीशंस उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज के सोलर लोन ऑप्शंस कंपेयर करेंगे, ताकि आप समझ सको कि किस ऑप्शन में लोन के इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, किस ऑप्शन में प्रोसेस ज्यादा कन्वीनियंट है और आपके लिए कौन सा चॉइस ज्यादा सूटेबल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे पहले कि आप सीधे इंटरेस्ट रेट पर जाए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि सोलर लोन का इंटरेस्ट रेट हर कस्टमर के लिए अलग होता है। आपको एग्जैक्टली कितने इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, ये मेनली आपके सिबिल स्कोर, इनकम प्रोफाइल, लोन अमाउंट और रीपेमेंट कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इन्हीं सब फैक्टर्स के बेसिस पर बैंक जनरली आपको दो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस देते हैं। पहला, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट लोन की पूरी अवधि के दौरान फिक्स्ड रहता है, मतलब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने के बाद भी आपकी ईएमआई पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये ऑप्शन उन कंज्यूमर्स के लिए सूटेबल माना जाता है जो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल ईएमआई रखना चाहते हैं। दूसरा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो मार्केट कंडीशंस या बैंक के बेंचमार्क रेट के हिसाब से समय समय पर बदलते रहता है। इस ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में आरबीआई के रेपो रेट के हिसाब से बढ़ या घट सकता है, यानी अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो सकता है। जनरली फ्लोटिंग रेट का स्टार्टिंग इंटरेस्ट थोड़ा लोअर होता है, इसलिए काफी कंज्यूमर्स इस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। ध्यान रहे कि सोलर लोन के मामले में कोई एक ऑप्शन हर होम ओनर के लिए बेस्ट नहीं होता। हर बैंक और एनबीएफसी की अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस होती है, इसलिए लोन चूज करते वक्त सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही नहीं बल्कि कन्वीनियंस, एक्सेसिबिलिटी और अप्रूवल प्रोसेस जैसे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना जरूरी होता है। इतना समझने के बाद चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग लेंडर्स आपको किस इंटरेस्ट रेट्स पर सोलर लोन ऑफर करते हैं। और शुरुआत करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से। प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमने एग्जाम्पल के तौर पर एचडीएफसी बैंक को कंसिडर किया है। एचडीएफसी बैंक बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह कोई स्टैंड अलोन सोलर लोन ऑफर नहीं करता है। इसीलिए अगर आप एचडीएफसी बैंक के थ्रू रूफटॉप सोलर लोन फाइनेंस करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल लोन के थ्रू सोलर फाइनेंसिंग करनी पड़ सकती है। एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन होने की वजह से यहाँ इंटरेस्ट रेट्स एप्लीकेंट प्रोफाइल के हिसाब से काफी वेरी कर सकते हैं। फिलहाल एचडीएफसी बैंक में पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 10.99% पर एनम से स्टार्ट होकर 39.58% पर एनम तक जा सकता है, जबकि एवरेज इंटरेस्ट रेट लगभग 18.63% पर एनम के अराउंड देखने को मिलता है। इसीलिए लोन अप्लाई करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट और टोटल रीपेमेंट अमाउंट को अच्छे से समझ लेना जरूरी होता है, क्योंकि इन सब चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी ईएमआई और ओवरऑल लोन कॉस्ट पर पड़ता है। जनरली ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स में नए कस्टमर्स के लिए पर्सनल लोन की प्रोसेस डिजिटल होती है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ब्रांच विजिट भी करनी पड़ सकती है। हालांकि एचडीएफसी बैंक में नए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए पर्सनल लोन की प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल है। इसका मतलब है कि पूरी एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो जाती है और आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब बढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के सोलर लोन ऑप्शंस की तरफ, और यहाँ पर हमने एसबीआई को एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर किया है। एसबीआई अपनी सूर्य घर लोन स्कीम के अंडर रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए सोलर लोन प्रोवाइड करता है। इस स्कीम के थ्रू आप अपने घर पर लगने वाले 10 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम्स के लिए लोन ले सकते हैं। बाकी लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह एसबीआई में भी 2 लाख तक और 2 लाख से 6 लाख तक के सोलर लोन ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का अपफ्रंट कॉस्ट काफी मैनेजेबल हो सकता है। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो एसबीआई 2 लाख तक के सोलर लोन पर अराउंड 5.75% पर एनम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। जनरली 2 लाख तक के सोलर लोन के लिए कोई मिनिमम एनुअल इनकम का क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन कुछ ब्रांचेस आपसे इनकम प्रूफ मांग सकते हैं जिसमें आपकी एनुअल इनकम 3 लाख होनी चाहिए। वही 2 लाख से 6 लाख तक के सोलर लोन पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अराउंड 7.90% पर एनम तक जा सकता है। इस कैटेगरी में बोरोवर की मिनिमम एनुअल इनकम लगभग 3 लाख होना जरूरी है, और डॉक्यूमेंट्स में बैंक आपसे सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, फॉर्म 16, पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या आईटीआर जैसे इनकम प्रूफ मांग सकता है। यानी लोन अमाउंट और एलिजिबिलिटी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स अलग हो सकते हैं। इसलिए लोन अप्लाई करने से पहले एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट टर्म्स को अच्छे से समझ लेना जरूरी होता है।
PSU बैंक्स के थ्रू सोलर लोन की प्रोसेस लार्जली डिजिटल होती है, यानी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ ऑफलाइन वेरिफिकेशन और बैंक ब्रांच विजिट्स भी शामिल होती है। लेकिन अगर आप ऐसे फाइनेंसिंग ऑप्शंस देखना चाहते हैं जहां अप्रूवल प्रोसेस और कन्वीनियंस पर ज्यादा फोकस होता है, तो NBFCs को भी समझना जरूरी हो जाता है। NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। NBFCs भी रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए लोन की सुविधा प्रोवाइड करती है। NBFCs का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इनका फास्ट और फ्लेक्सिबल लोन अप्रूवल प्रोसेस। ये मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ सिर्फ 1-2 दिन के अंदर लोन सैंक्शन कर देते हैं और अप्रूव्ड अमाउंट डायरेक्टली वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये ऑप्शन उन कंज्यूमर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है जो जल्दी सोलर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करवाना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस डिजिटली कंप्लीट हो जाता है और आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली NBFCs में आपको नो कॉस्ट EMI प्रोडक्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं, जिनका टेन्योर आमतौर पर 6 से 12 महीने तक हो सकता है। ये सुविधा PSU बैंक्स में अवेलेबल नहीं होती। अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो NBFC सोलर लोन्स पर लगभग 12 से 17% पर एनम के अराउंड देखने को मिल सकता है। हालांकि फाइनल इंटरेस्ट रेट बोरोवर प्रोफाइल, लोन अमाउंट और लेंडर की पॉलिसीज के हिसाब से वेरी कर सकता है। इसके साथ ही ज्यादातर NBFCs फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन भी ऑफर करती है, जिसे कंज्यूमर्स अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से सूटेबल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यानी लोन चूज करते वक्त सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही नहीं, बल्कि अप्रूवल प्रोसेस, रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी और ओवरऑल कन्वीनियंस को भी साथ में इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सोलर लोन के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और NBFCs तीनों तरह के फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ ऑप्शंस कंपैरेटिवली बेटर इंटरेस्ट कंडीशंस पर सोलर लोन ऑफर करते हैं, जबकि कुछ ऑप्शंस अप्रूवल प्रोसेस और कन्वीनियंस के मामले में बेटर हो सकते हैं। इसीलिए रूफटॉप सोलर लोन चूज करते वक्त सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही नहीं, बल्कि रीपेमेंट टर्म्स, एलिजिबिलिटी और ओवरऑल बोरोइंग एक्सपीरियंस को भी साथ में इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। आशा है कि इस वीडियो के बाद आपको अलग अलग सोलर फाइनेंसिंग ऑप्शंस, उनके इंटरेस्ट रेट्स, प्रोसेसिंग टाइमलाइन और लोन टेन्योर को समझने में मदद मिली होगी। लेकिन अगर आपका कोई सवाल अभी बाकी है तो उसे कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप एक ट्रूली सॉर्टेड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस चाहते हैं तो उसमें सोलर स्क्वायर आपकी मदद कर सकता है। आप हमारे साथ एक फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।